गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। अब तक हमने पढ़ा था एसएसटी का चैप्टर 1। तो अब जहाँ से बाकी था तब से पढ़ेंगे। सिविल सर्विसेज हेडिंग है सिविल सर्विसेज। गवर्नर जनरल कॉर्नवालिस लॉन्चेड सिविल सर्विसेज इन इंडिया। तो गवर्नर था ब्रिटिश लोगों का जनरल गवर्नर जिसका नाम था कॉर्नवालिस, उसने सिविल सर्विसेज इंडिया में लॉन्च की थी। ही इम्पोज्ड एंटी करप्शन रिस्ट्रिक्शन बाय बैनिंग कंपनी एम्प्लॉयज एंड डूइंग ट्रेड। और उसने एंटी करप्शन रिस्ट्रिक्शन को बंद कर दिया था अपनी कंपनी में जो कि एम्प्लॉय को ट्रेड कर रहे थे। सेपरेटेड द रेवेन्यू सिस्टम एंड जुडिशरी, और उसने अपनी रेवेन्यू सिस्टम और जुडिशरी को सेपरेट कर दिया था। सिस्टमेटिक सर्विसेज विद सैलरी विद असाइनेड टू द कलेक्टर, और जो बाकी की जो सर्विसेज थी और जो सैलरी देने की थी जो कि एम्प्लॉयज और वर्कर्स को, वो कलेक्टर के अपॉइंट कर लिया था। तो अब पढ़ने वाले हैं हम लोग आगे का। Wellesley set up a training institute for British officers in India to train them for सर्विस सिविल सर्विसेज। तो वेलेस्ली ने एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनाया था, यानी कि एक कॉलेज या स्कूल बनाया होगा जिससे कि ब्रिटिश ऑफिसर्स जो होते हैं उनको इंडिया में ट्रेन करने के लिए फॉर सिविल सर्विसेज, विच इज़ नोन एज फोर्ट विलियम कॉलेज इन कोलकाता। हाँ, तो मैंने अभी पहले का कॉलेज या स्कूल बनाया होगा, तो वो बनाया था कॉलेज जिसका नाम था फोर्ट विलियम। याद रखना है हमें, फोर्ट विलियम उसका नाम था, वो था कलकत्ता, यानी कि आज के टाइम पे कोलकाता जो कि वेस्ट बंगाल के अंदर है। प्रियर टू दिस मोस्ट ऑफ अपॉइंटमेंट वेर मेड बाय बोर्ड डायरेक्टर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। और इसके अलावा ज़्यादातर जो अपॉइंट्स होते थे वर्कर उन सबके, वो डायरेक्टर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही चूज़ करते थे ईस्ट इंडिया कंपनी के। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डेलहाउसी द ब्रिटिश पार्लियामेंट एडवोकेटेड द इंस्ट्रक्शन ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम फॉर एडमिनिस्ट्रेशन टू सिविल सर्विसेज अंडर द कैरेक्टर चार्टर ऑफ 1853। तो डेलहाउसी के समय द ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एडवोकेट किया था उन्होंने शुरू किया था इंट्रोडक्शन ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। तो उन्होंने कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को इस्टेब्लिश किया था फॉर एडमिशन, जो कि कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आज भी हम लोग ऐसा होता है कई जगह पे, जिसको नाम दिया है चार्टर एक्ट ऑफ 1853 AD। लेटर रूल्स वेयर मेड टू अलाउ इंडियंस ऑल्सो टू अपीयर इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम एंड ज्वाइन सच सिविल सर्विसेज, जिसके अंदर इंडियन पीपल जो थे उनको भी अलाउ था कि वो एग्जाम दे और सिविल सर्विस ज्वाइन करें। अंटिल 1850 AD द हायर एडमिनिस्ट्रेशन अपॉइंटेड ओनली इंग्लिश ऑफिसर टू हाई पोजीशन इन इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट सच एज सिविल सर्विसेज। तो 1850 AD में जो हायर पोजीशंस थी जो कि एडमिनिस्ट्रेशन की, उस पर उन लोगों बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कौन था, वो ब्रिटिशर था, तो उन्होंने अपने ब्रिटिश को ही रखा। और क्योंकि उनको ऐसा लग रहा था कि इंडियंस अगर कुछ ऐसा करेंगे इंडियंस के फ़ायदे के लिए, क्योंकि उनका मोटो क्या था, इंग्लैंड को रिच बनाना है चाहे कुछ भी हो जाए। तो बस वो हाई पोजीशंस पे रखते थे इंग्लिश को। इंडियंस वेयर अपॉइंटेड ओनली टू द जनरल पोजीशन एज लो पेड जॉब्स सच एज क्लार्क एंड सोल्जर्स। तो इंडियंस को अपॉइंट किया जाता था जनरल पोजीशन, जैसी ऐसी जॉब जिसमें कम सैलरी मिलती हो, जैसे कि क्लार्क और सोल्जर्स। तो अब पढ़ने वाले हम लोग नए टॉपिक, जो कि नया टॉपिक है आर्मी। द ब्रिटिश रूल इन इंडिया केम इनटू एग्जिस्ट एंड ड्यू टू देयर स्पेशल मिलिट्री पॉलिसी। जो कि जो ब्रिटिशों का रूल है वो इंडिया में अच्छे से चल सका क्योंकि उनके पास मिलिट्री पॉलिसी बहुत अच्छी थी। देयर एम वॉज टू कॉन्क्वेयर इंडिया एज वेल एज सप्रेस इंडिया इंटरनल रिलेबियंस टू एक्सपैंड द ब्रिटिश एम्पायर। उनका गोल एक ही था कि इंडिया में से जो जो अच्छी चीज़ें मिल रही है वो उसकी मदद से ब्रिटिश एम्पायर को बड़ा करे, और इंडिया का चाहे कुछ हो या ना हो। देयर वे सक्सेसफुल इन दैट, और वो लोग सक्सेस भी हो रहे थे। मैनी इंडियन ज्वाइन द कंपनी एज सोल्जर्स, कि बहुत सारे जो इंडियंस थे उन्होंने कंपनी ज्वाइन कर ली थी ब्रिटिशर्स की, जो कि सोल्जर्स की जॉब। ओनली द ब्रिटिश कुड बिकम हाई ऑफिसर, और ब्रिटिशर को वो हाई पोजीशन देते थे। द इंडियन कुड नॉट होल्ड पोजीशन हायर देन सूबेदार इन आर्मी। और जैसे हमने पढ़ा सिविल सर्विसेज में तो इंडियंस लोग हाई पोजीशन में नहीं होते, लो पोजीशंस में होते थे, लेकिन आर्मी में भी उनको लो पोजीशंस पे ही रखा गया, नॉट ही उनको हेल्ड किया गया हाई पोजीशंस पे, उनको रखा गया तो ओनली और ओनली सूबेदार्स। द सोल्जर्स रिसीव रेगुलर मंथली सैलरीज, और उनको रेगुलर मंथली सैलरीज मिलती थी जो कि बहुत लो पेड थी। तो अब हम लोग पढ़ने वाले नया टॉपिक जिसका नाम है पुलिस। द ब्रिटिश पुलिस फोर्स वॉज एन इम्पॉर्टेंट एज द आर्मी, जो कि जो ब्रिटिश का पुलिस फोर्स था वो इम्पोर्टेंट है जैसे कि आर्मी का उनके लिए था। इट वॉज स्टार्टेड बाय गवर्नर जनरल कॉर्नवालिस, और ये भी इस्टेब्लिश की कि किसने शुरुआत की थी इसकी, गवर्नर जनरल जिसका नाम था कॉर्नवालिस, इसका नाम याद रखना। ही रिप्लेस्ड द ट्रेडिशनल इंडियन फ्यूडल पुलिस डिपार्टमेंट
और उसने रिप्लेस कर दिया था इंडियन के जो पुराने पुलिस डिपार्टमेंट थे वो विथ ए मॉडर्न पुलिस डिपार्टमेंट, जिसको रिप्लेस किया था मॉडर्न पुलिस डिपार्टमेंट। एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल द डीएसपी वॉज अपॉइंटेड। डीएसपी का तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डीएसपी रखा जाता है, जिसका फुल फॉर्म में डिस्ट्रिक्ट सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस एज पुलिस ऑफिसर। दे स्टार्टेड पुलिस स्टेशन एट डिफरेंट प्लेसेस, और उन्होंने शुरुआत की थी पुलिस स्टेशन को डिस्टैब्लिश करने की इंडिया में। एंड इंडियन को वो लोग कर और फौजदार, जिसको हम लोग आज सब इंस्पेक्टर एसआई की तरह से जानते हैं। अ गार्ड वॉज अपॉइंटेड इन द विलेजेस, तो विलेजेस को भी अगर सेफ्टी रखनी हो इसलिए उनको गार्ड दिया गया था। इवन इन पुलिस फोर्स ओनली द ब्रिटिश कुड होल्ड हाई पोजीशन, तो ब्रिटिश पुलिस फोर्स में भी ब्रिटिश और हाई पोजीशन पे रहते थे। और इंडियन वर्क एज कॉन्स्टेबल सिपॉय, यानी कि जो इंडिया के लोग थे वो लोग सिर्फ और सिर्फ लो पे वाली जॉब कर रहे थे, लो पोजीशंस पे, जिस जो थे कॉन्स्टेबल यानी कि सिपॉय। तो पढ़ने वाले हम लोग नया टॉपिक जुडिशियरी। वॉरेन हस्टिंग्स स्टार्टेड द जुडिशियरी इन इंडिया, तो वॉरेन हस्टिंग्स जिन्होंने स्टार्ट किया था जुडिशियरी इंडिया में। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वॉज इस्टेब्लिश अंडर द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 AD, और जो सुप्रीम कोर्ट का जो इस्टेब्लिश हुआ था वो रेगुलेटिंग एक्ट था 1773 AD में। द ब्रिटिश इस्टेब्लिश 2 टाइप्स ऑफ कोर्ट इन द जुडिशियरी, सिविल एंड क्रिमिनल। तो ब्रिटिशर ने 2 टाइप के कोर्ट बनाए थे, सिविल कोर्ट और क्राइम कोर्ट। कॉर्नवालिस 1793 AD मेड सिग्निफिकेंट चेंजेस इन जुडिशियल सिस्टम, तो उसने बहुत सारे चेंजेस किए थे जुडिशियल सिस्टम में। ही स्टार्टेड फॉर प्रोविंशियल कोर्ट एंड इस्टेब्लिश सिविल कोर्ट इन ईच डिस्ट्रिक्ट एंड चेयरमैनशिप ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज, और उसने हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक सिविल कोर्ट बनवाई थी और चेयरमैनशिप भी रखी थी डिस्ट्रिक्ट जज की। सिविल कोर्ट वेयर इस्टेब्लिश ओवर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, whereas कोर्ट ऑफ रजिस्टर एंड तालुका वेयर इस्टेब्लिश अंडर द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, और जो रजिस्टर तालुका कोर्ट थे वो भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंडर में ही आते थे, क्योंकि जिला और तालुका में बहुत ज़्यादा भेद होता है। तो अगर तालुका में सॉल्व नहीं आता तो वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएगा, जिला कोर्ट। जजिस वेयर रिफरेड टू एज मुंसिफ एंड अमीन, तो जजिस को रिफर किया जाता था मुंसिफ और अमीन। एंड दे वेर इंडियंस, however the Indian judges were appointed at the lower level, और इसमें भी इंडियन के जो जजेस थे वो लोअर लेवल पे होते थे और ब्रिटिश जजेस हाई लेवल पे। दे फॉर्मेट द सेम लॉ फॉर ऑल, दे अप्लाइड इंग्लिश लॉज इन प्लेस ऑफ हिंदू एंड मुस्लिम लॉज, तो वो इंडियन लॉ इंग्लिश लॉ को फॉलो करते थे जिसके इंडिया हिंदू और मुस्लिम लॉज की जगह पे। विलियम बेंटिंग वॉज द फर्स्ट टू अपॉइंट इंडिया इन हाई पोजीशन इन द जुडिशियरी, तो विलियम बेंटिंग था जो ब्रिटिशर, उसने पहला था जिसको इंडियंस को हाई पोजीशंस पे रखा था जुडिशरी में। हाई कोर्ट्स वेर इस्टेब्लिश इन कलकत्ता, मद्रास एंड मुंबई बाय इनेक्टिंग लॉज इन क्लियर दैट इन फ्रॉम मॉडर्न लॉज वेर इंट्रोड्यूस इन 1833 AD, तो जो हाई कोर्ट था वो सबसे पहले बना था कलकत्ता मद्रास, कलकत्ता यानी कोलकाता, मद्रास यानी आज का चेन्नई, मुंबई, बॉम्बे, इन 3 जगह पे ही हाई कोर्ट बना था ब्रिटिश के टाइम, जो कि बना था 1833 AD में। द ब्रिटिश गवर्नमेंट थर्स इस्टेब्लिश द रूल ऑफ लॉ इन इंडिया एंड एडेप्टेड अ पॉलिसी ऑफ यूनिफॉर्म लॉ फॉर ऑल, और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लॉ बनाए थे इंडियंस के लिए और ब्रिटिश पॉलिसी यूनिफॉर्म लॉ को सबके लिए बनाए थे। द लॉ डिड नॉट मेक डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजन और क्लास, और ये जो लॉ थे वो बेसिस पे नहीं थे, किसके बेसिस पे नहीं थे, कास्ट, रिलीजन और क्लास की। द डोर्स ऑफ कोर्ट वेर ओपन फॉर द जनरल पब्लिक, और जो कोर्ट था वो जनरल आम लोगों के लिए भी खुला ही था। ऑल्सो द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन वॉज ए मॉडर्न वन, और इन सबको देखिए तो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन था वो मॉडर्न था। इट पर्पज टू स्ट्रेंथन द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया, और इनका पर्पज़ एक ही था कि ब्रिटिश एम्पायर को और ज़्यादा मजबूत बना सके इंडिया में। सो द इंडियन कुड नॉट टेक इनफ एडवांटेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, जिसकी वजह से इंडियंस बहुत ज़्यादा एडवांटेज ना सके एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम का। द ब्रिटिश डेल्ट अल्बिरिकली against the Indians through these laws. That is why atmosphere of mistrust was created in India by the British rule, और इस वजह से ही जो एटमोसफियर था जो था वो मिसट्रस्ट हो गया था इंडियन के अंदर ब्रिटिशों के द्वारा। तो आज यहाँ पे जो एसएसटी का चैप्टर था वो ख़त्म हो गया है, तो अब हम तो बाय।